हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस बुक हमने शुरू की है। अभी उसका हमने फर्स्ट लेक्चर देखा और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया कुछ फॉर्मूलों का, जो फॉर्मूले हमारी इस पूरी बुक में यूज होने वाले हैं। और मैंने आपको बता रखा था कि अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो देखी थी तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले की वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो यहां लगने ही वाले हैं। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, आज nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम निकालना शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डिफरेंशियल कैलकुलस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल में जो भी बीएससी वाले होते हैं उनके लिए, और बीए मैथ्स वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए, और बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक वालों के लिए, सबके लिए ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, ये जरूर होती है। ठीक है ना? तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ना? सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, बार 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 बार। मतलब अब हमने अभी तक का, जब हम बाहर में पढ़ते थे ना, तो हमने क्या किया, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, एक बार किया, दो बार किया, दो ही बार तो किया था। बार में पढ़ने तक का हमने सिर्फ दो बार डिफरेंशिएशन किया था। परंतु अब हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करने वाले हैं? एन बार। आई नहीं बात समझ में? मतलब बहुत एन बार। एन कितना भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करने वाले हैं फिर आज का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरे पास है dy बाई डी एक्स। ठीक है ना? इसका मतलब हो गया है कि इस फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। ऐसे ही d2 dx2 ऑफ y, इसका मतलब है y का x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन। d2 y dx3, इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में कितनी बार? तीन बार डिफरेंशिएशन। d2 d3 y, सॉरी d3 है, हाँ, ये कितनी बार? तीन बार। ऐसे ही चलते 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 dn dx की पावर n ऑफ y, इसका मतलब है x का n बार डिफरेंशिएशन। आई नहीं बात समझ में? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, ये जो डी डी एक्स है ना, ये जो चीज है, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया y1, y के नीचे 1 लगाया बेस में, तो मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन, y2 y का दो बार डिफरेंशिएशन। ऐसे मैंने लिखा y3 y का तीन बार डिफरेंशिएशन, चलते चलते y का n बार डिफरेंशिएशन। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y डैश मतलब y का x के रिस्पेक्ट में एक बार, y डबल डैश मतलब दो बार, y ट्रिपल डैश मतलब तीन बार। ऐसे चलते चलते y n बार डैश, n डैश मतलब कितनी बार? n बार डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d1 y मतलब dy मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन, d2y मतलब y का दो बार डिफरेंशिएशन, d3y y का तीन बार डिफरेंशिएशन। चलते चलते ऐसे क्या आ जाएगा? dny y का n बार डिफरेंशिएशन। आए ना बात समझ में? ठीक। अब देखो ना, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, जैसे मेरे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ठीक है ना? मैंने कहा ये एफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास। ठीक है ना? मैंने कहा x की जगह एक रखो, तो कितना आ जाएगा? f1 बराबर कितना आ जाएगा? एक का स्क्वायर प्लस एक, मतलब ये कितना आ जाएगा? फिर तीन। एक बार डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर 2x। अब x की जगह एक रखो तो कितना आ जाएगा? एफ डैश वन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। मतलब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, तब भी वैल्यूएं रखते हो। जैसे एक रखा, दो रखा, देखो नहीं, यहां ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो देखो ध्यान से सुनना, ठीक है ना? देखो, जैसे ये y1 है ना, एक बार डिफरेंशिएशन किया है। अब मैं यहां x की जगह, जो जैसे ये है ना y1, ये देखो एक बार डिफरेंशिएशन करके आया है कितना? y1। एक बार डिफरेंशिएशन करके कितना आ गया? फिर y1। एक बार डिफरेंशिएशन करके कितना आ गया? फिर ध्यान से सुनने की मेरी कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। देखो ये है मेरे पास क्या है? y। एक बार डिफरेंशिएशन करो तो y1 कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2। ठीक है ना? अब x की जगह a रखो तो कितना आ जाएगा? y1। x की जगह मुझे कितना रखना है? a रखना है, मतलब x की जगह एक रखना है, तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? दो। x की जगह एक रखना है तो कितना आ जाएगा? दो और दो मतलब कितना हो गया? 4। मतलब y1, यह 1 लिख दिया ना, बाहर 1, तो इसका मतलब क्या? x की जगह एक रखा है, बराबर कितना आ गया? 4। अब जैसे y1 बाहर से मैंने a लगा दिया, तो इसका मतलब x की जगह कितना रखा है? a रखा है। ऐसे ही y2
बाहर से मैंने a लिख दिया तो इसका मतलब क्या, x की जगह कितना रखा है, a रखा है, ठीक है ना। y3 बाहर से मैंने a लिख दिया तो इसका मतलब क्या, x की जगह क्या रखा है, a रखा है। yn बाहर से मैंने a लिख दिया तो इसका मतलब मैंने x की जगह a रख दिया है। इतनी भी बात समझ में आई है या नहीं आई है? सबसे पहले आज इसको नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका यूज होने वाला है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आज हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी तरीके से समझना, और इनके रिजल्ट को आपने याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन आज जो है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनके रिजल्ट को आपने याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेबनिज थ्योरम में, फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन में हर जगह लगने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे को फाइंड करना है, ज्ञात करना है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इतना, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना और समझने की कोशिश करना। मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, ठीक है ना। सुनो, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, एक बार डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, y1 e की पावर x का कितना, e की पावर x, ठीक है। फिर ये ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करोगे तो a कांस्टेंट है, a बाहर से आ गया, इतना आया। ऐसे ही दूसरी बार करो, e की पावर ax प्लस b, देखो दूसरी बार करने पर इसको अच्छे से लिखते हैं तो a बाहर आया और e की पावर क्या हो जाएगा, ax प्लस b। दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो a तो इधर ही रहेगा, e की पावर ax प्लस b का e की पावर ax प्लस b, फिर ax प्लस b का फिर से कितना आ गया, a आ गया। ये क्या हो गया, a का स्क्वायर e की पावर ax प्लस b। फिर ऐसे ही तीसरी बार डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना ना, n बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर e की पावर ax प्लस b, और बाहर से फिर से कितना आ गया, a, तो बच गया कितना, a का पावर 3 e की पावर ax प्लस b। ऐसे ही चलते 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 n बार डिफरेंशिएशन करना है तो एक चीज कॉमन हो रही है, देखो 3 बार डिफरेंशिएशन करना है किया है तो a का पावर 3 आ रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो a का पावर 2 आ रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो a का पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो n बार डिफरेंशिएशन करोगे तो a का पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और e की पावर ax प्लस b की जगह e की पावर ax प्लस b ही है, ठीक है। आई नहीं बात समझ में, ठीक। इसको मैं अच्छे से अगर मैं लिखना चाहूं तो ध्यान से सुनो फिर मेरी बात को, अगर मैंने इस y को, ध्यान से सुनना, इस y को n बार डिफरेंशिएशन किया है तो मेरे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, a का पावर n ax प्लस b। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, पहला रिजल्ट है, ये नोट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद भी करने हैं आपने, इसको समझना है कि सॉरी इस y की जगह या फिर इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, क्या ले, d की पावर n, मतलब n बार डिफरेंशिएशन किया है किसको मैंने, e की पावर ax प्लस b को n बार डिफरेंशिएशन किया है तो मेरे पास आंसर आया है ये, ठीक है ना। ये मार्कर बहुत ही हल्की लग रही है, तो मैं इसको कालिज से लिखता हूं, फिर ये मार्कर बहुत हल्की लग रही है, ठीक है ना, मिटा दूं ये मजा नहीं आया इसमें। सुनो फिर क्या है, देखो ये किसको, y को, मतलब y को अगर मैंने n बार डिफरेंशिएशन किया है तो मेरा जो आंसर आया है वो कितना आया है, a का पावर n e की पावर ax प्लस b। आया है या नहीं आया है, आया है, ठीक है ना। अगर अब देखो फिर मैंने क्या किया, y की जगह वैल्यू रखी है, बस हो गया। y की जगह वैल्यू कितनी है, e की पावर ax प्लस b, e की पावर ax प्लस b को अगर मैं n बार डिफरेंशिएशन किया है तो मेरा आंसर कितना आया है, a का पावर n e की पावर ax प्लस b। फर्स्ट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट करो। आया ना बात समझ में, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए यहां पर को, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर b की जगह कुछ भी नहीं है, अगर b की जगह कुछ भी नहीं है, मान लीजिए b की जगह 0 है, तो d की मतलब n बार डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax, b की जगह 0 है, मैंने कहा b की जगह 0, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा फिर आंसर, a का पावर n e की पावर ax। आया या नहीं आया, नोट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला बार बार ये यूज होगा तो इसलिए याद करना, मतलब e की पावर ax प्लस b को n बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, a का पावर n e की पावर ax प्लस b।
e की पावर ax को n बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा a का पावर n e की पावर ax। आ गया ना बात समझ में? आ गया, ठीक है। चलो फिर अब मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूं, मिटा दूं इसको नोट करते रहना, ठीक है। ये जितनी भी आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये सब आपने रटने हैं, बिल्कुल कंठस्थ करने हैं, जेब में रख लेने हैं। ये आगे हमेशा लेबनीज में एक्सपेंशन ऑफ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जितना भी पढ़ेंगे ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट दूसरे नंबर में क्या है, y इज इक्वल टू ए की पावर x। अनदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है इसका सॉल्यूशन। चलो सुनो फिर ध्यान से मेरी बात को सुनो। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना a का पावर x और साथ में कितना log a। आ गया ना बात समझ में? दो बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा a का पावर, अब सुनो log a को मैं आगे लिख लेता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, log a को आगे लिख लिया, बाद में कितना आ गया a का पावर x, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, देखो log a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। a का पावर x का क्या, a का पावर x log a, ठीक। अब ये log a आगे आ गया तो कितना हो जाएगा log a का होल स्क्वायर और साथ साथ में a का पावर x। दो बार डिफरेंशिएशन करने में, तीन बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, ये तो बाहर है मेरे पास log a का स्क्वायर तो बाहर है, ठीक है। और a की पावर x का फिर दोबारा से क्या a का पावर x और फिर log a बराबर log a इधर आ गया तो कितना हो जाएगा log a का पावर 3 a का पावर x। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गया होगा समझ में। ऐसे ही मान लीजिए मैंने n बार n, अब देखो अब एक सीरीज बन रही है इसमें ना, क्या सीरीज बन रही है, अगर मैं n बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो आगे तो कितना आ जाएगा log a का पावर तो कितना n और साथ में कितना a का पावर x। इसको मैं थोड़ा क्यों, तीन बार डिफरेंशिएशन करने में 3 आया है, दो बार डिफरेंशिएशन करने में 2 आया है, एक बार डिफरेंशिएशन करने में पावर में 1 आया है, तो n बार डिफरेंशिएशन करने में कितना आ रखा है, इतना। आया ना बात समझ में? तो इसको मैंने क्या किया, a का पावर x को तो आगे लिख दिया और साथ में कितना हो जाएगा log a का पावर कितना हो जाएगा फिर n, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी आप लिखो, ठीक। लिख दिया होगा शायद, पॉज करना नोट करना, ठीक। चलो ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो मतलब इस y को मैंने n बार डिफरेंशिएशन किया तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, अभी अभी तो मैंने बताया y को n बार yn को d की पावर n भी तो लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। तो अगर मैंने y को n बार डिफरेंशिएशन किया है तो मेरे पास कितना आया आंसर a का पावर x और साथ में कितना आ जाएगा log a का पावर कितना है n, ठीक है ना। अब ये y है क्या, ये y है a का पावर x। a का पावर x को n बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना a का पावर x log a का पावर n। आ गया ना बात समझ में? और भाई साहब मैंने यही लाना था, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लेना और याद जरूर करना है। आगे याद करोगे तो आगे बहुत ही मतलब हल्का पड़ेगा, याद करोगे तो बहुत फायदे होगा, ठीक है ना। चलो लिख दिया है, मैं आगे बात करता हूं दूसरे की। चलो अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट, मेरे पास है a का पावर x है, अब है y इज इक्वल टू log ax प्लस b, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा ax प्लस b। ax प्लस b का देखो log x का कितना 1/x है। अब इस x का भी तो करोगे ना, मतलब ये इसको x मान रखा था मैंने ax प्लस b को। अब इस ax प्लस b का भी तो करोगे तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास b का 0, ax का बाहर से कितना आ गया a आ गया। आया ना बात समझ में? ठीक है, अच्छे से लिखा तो कितना आ जाएगा a तो बाहर आ गया, a अपॉन कितना हो जाएगा फिर ax प्लस b, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझना, समझने की कोशिश करना, ठीक। अब देखो दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, बता रखा था मैंने, ध्यान से देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 यहीं पर को करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो। a बाहर है, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1/x का कितना पिछली वीडियो में करा रखा था मैंने, ठीक है ना। पिछली वीडियो देख लेना अच्छी तरीके से, कितना -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। क्यों? अरे क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का, क्या ये 1/x है ना, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा x का पावर -1। x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना -1 आगे आ गया और x का पावर -2 हो गया, तो -1 कितना हो गया x स्क्वायर।
इतनी भी बात समझ में आई या नहीं आई? आई है, ठीक है ना। तो इसका तो कितना हो जाएगा -1/x², और साथ साथ में ax प्लस बी का फिर a बाहर आ गया, आया, और ये a और a गुणा होकर के आपस में कितने हो जाएंगे a², और यहां कितना आ गया है फिर -1 कितना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना भी बात समझ में आया है, ठीक है ना। ठीक, ध्यान से सुनना और समझने की पूरी कोशिश करना। अब मैं निकालता हूं 3 बार डिफरेंशिएशन y3। ठीक, देखो y3 क्या आएगा, a का स्क्वायर तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है ना, अपॉन देखो -1 भी ठीक है 1/x² का डिफरेंशिएशन करो तो 1/x² का डिफरेंशिएशन करो तो एक बार फटाफट से क्या हो जाएगा, x² ऊपर गया तो x का पावर कितना -2 आगे x का पावर कितना -2 -1 मतलब -2 x का पावर -3 मतलब -2/x का पावर 3। तो कितना हो जाएगा फिर यहां पर से मेरे पास क्या, -1 तो ठीक ही था, क्या आएगा -2/x का पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा ax प्लस बी का होल पावर 3। इतनी भी बात समझ में आई या नहीं आई? ये सब मिटा दूं? यस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखो एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, चलो फटाफट से कर ही देते हैं, फिर y4 भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो y4 कहां निकालूं, मैं कहां निकालूं, यहां पर को निकाल देता हूं y4 यहां निकाल रहा हूं, हाँ y4 बराबर कितना, a का पावर, हाँ और साथ साथ में a भी तो आएगा ना इसमें, अरे सॉरी क्यों, किसका किया मैंने 1/x² का किया तो कितना आ जाएगा -2/x³, और साथ साथ में ax प्लस बी का करोगे तो कितना आ जाएगा, एक a आएगा, और वह a इसको कितना बना देगा a³। नहीं आई बात समझ में, ऊपर की तरह किया है मैंने, ठीक है ना, नोट करो इसको। क्या मैं यहां से सीधे yn निकालूं? चलो फिर yn निकालते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से देखो yn, चलते 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 करना, फिर सीधे तुम लिखना yn बराबर, देखो a का पावर कितना n, a का पावर n होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो a का स्क्वायर आ रहा है, 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो a का क्यूब आ रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितना a का पावर 1 आ रहा है। तो yn में a का पावर तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, a का पावर तो कितना हो गया n हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है? यस, देखो 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितना आ रहा है -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, और 2 बार डिफरेंशिएशन में क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो n बार डिफरेंशिएशन में क्या आएगा -1 आएगा, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो -1 कम आ रहा है, देख लो ना, 3 बार -2 तक का आ रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो अगर तुम वैसे ही y4 निकालना चाहते हो तो y4 भी निकाल लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कितना आएगा फिर देखो, ये a का पावर तो अभी देखते हैं कितना, -1 तो ठीक है, -2 तो ठीक है, 1/x³ का कितना होता है -3/ax प्लस बी की पावर कितना 4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और बाहर से कितना आ जाएगा, एक a आ जाएगा, और यहां क्यूब है, यहां कितना आ जाएगा a का पावर 4। ठीक, तो देख लो फिर 4 बार डिफरेंशिएशन क्या है तो -3 तक का आ रहा है, तो n बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा फिर, कितना माइनस तक का आ जाएगा, -n-1 टाइम तक का आएगा। आया नहीं बात समझ में? और अपॉन में कितना आ जाएगा फिर, 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो 3, 4 बार डिफरेंशिएशन किया है तो 4, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो 2, n बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर से कितना आ जाएगा मेरे पास n। पहले तो इसको नोट करो, फिर मैं आगे को बात करता हूं। हाँ, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इस पहली लाइन को मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो yn इज इक्वल टू कितना आ गया, a का पावर n है, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, देखो 4 बार डिफरेंशिएशन किया है तो ना 3 माइनस 4 बार, 2 बार डिफरेंशिएशन कितना है किया है तो कितने 2 माइनस, 4 बार डिफरेंशिएशन किया है तो इसका मतलब कितना, देखो यहां पर से शुरू करते हैं 2 से, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितना आ रहा है, देखो 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितना माइनस, मतलब -1 आ रहा है,
3 बार डिफरेंशिएशन माइनस 1 की पावर 1 आ रहा है, तभी तो माइनस 1 आ गया ना। 3 बार डिफरेंशिएशन क्या है तो कितना, माइनस 1 का पावर कितना, 2। अरे माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो नहीं। 4 बार डिफरेंशिएशन क्या है तो कितना, माइनस 1 का पावर कितना, 3। अरे माइनस 1 का पावर 1 2 3। ऐसे अगर n बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस 1 का पावर कितना आ जाएगा फिर, n माइनस 1। आया ना बात समझ में, मतलब माइनस 1 का पावर 1 कम आ रहा है, आ गया। और फिर मेरे पास क्या है, 1 2 3, फिर साथ साथ में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चलते चलते कहां तक का, n माइनस 1, n माइनस 1 तक का है। ठीक, ये ब्रैकेट बंद, बट्टा कितना है फिर मेरे पास क्या है, ax प्लस बी का पावर n है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। yn क्या आया मेरे पास, ठीक है। ये सब मिटा दूं, ये सब मैं मिटा देता हूं, मेरा इसका किसी का कुछ काम नहीं है, तो मैंने ये सब को मिटा दिया, ठीक है ना। अब सुनो, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि परम्यूटेशन, मतलब n आइटम्स, जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल लिखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n एक कम n माइनस 1, फिर एक कम n माइनस 2, ये चलते हुए कहां तक का जाएगा, 2 1 तक का, यहीं पर तक का तो जाएगा ना। और आपको पता होगा कक्षा 11 में आपने फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या था, क्रमचय करना, परम्यूटेशन करना। n जो आपके पास अलग अलग आइटम्स होते हैं, n अलग अलग आइटम्स को परम्यूट करना, इसे ही क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा डीप नहीं घुसते हैं, अभी हमने फैक्टोरियल फैक्टोरियल कुछ नहीं पढ़ना, अभी क्या पढ़ना है, अभी टॉपिक में आओ। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n माइनस 1, मतलब कोई सा भी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 9 गुणा, चलते चलते लास्ट में कितना होगा, 1, ठीक है ना। इसको मैं सब मिटा दे रहा हूं, ठीक, आपने लिख लिया होगा ये। तो yn का मतलब कितना हो जाएगा, d का पावर n ऑफ y, मतलब n y को n बार अगर डिफरेंशिएशन किया है तो आंसर क्या आया है, a का पावर n माइनस 1 का पावर n माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा फिर, फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है ना। ठीक, अब फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, n फैक्टोरियल भी लिखते हैं, एक रेखा के नीचे बिंदु, और ऐसे भी लिखते हैं, मैं लिखूंगा ऐसे ही, ठीक है ना। फैक्टोरियल को ऐसे ही, क्योंकि रेखा के नीचे बिंदु में उतना मजा नहीं आता फैक्टोरियल में। ये आ गया मेरे पास फैक्टोरियल, बट्टा कितना आ जाएगा, a का a प्लस एक्स, a इंटू एक्स प्लस बी का पावर कितना हो गया, n, ठीक है ना। नोट करना। और जो y है ना, y की जगह क्या है मेरे पास, देखो dn, मतलब y को क्या है, log ax प्लस बी, कितना, अगर log ax प्लस बी को n बार डिफरेंशिएशन किया है तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है इतना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, आपने ये याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार आप टेंशन मत लेना, याद करने की बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन आएंगे, मैं बार 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 आपको रिपीट कराते रहूंगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप वीडियो देखते रहिए, मैं बार 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 रिपीट कराते रहूंगा, तो ये सब हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। आप इसको नोट करो, अगर मान लीजिए b की जगह 0 हो, अगर b की जगह 0 हो तो dn ऑफ log ax, और a की जगह 1 हो, और a की जगह 1 हो, तो log x का क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, n बार डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, a की जगह तो कितना है, 1 है, तो ये तो 1 का पावर n 1 हो गया, माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1, फिर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन, b की जगह तो 0 है, a की जगह 1 है, तो x का पावर कितना हो गया, n। दिस इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल अच्छे से नोट करो, समझते हुए नोट करो, टेंशन नहीं लेनी है, याद करने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं, मैं आपको याद कराऊंगा। चलो ये सब मैंने मिटा दिया और मैं गया नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है ना। याद करने की बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक कोई भी गम नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट, मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू, मैंने एनएस डिफरेंशियल कोफिशिएंट याद करना है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में मैंने, चलो वो छोड़ो, अभी पहले यहां देखो, डिफरेंशिएशन एक बार किया तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और साथ में कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आ रहा हूं मैं अपनी बात पे,
ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में मैंने आपको जो फॉर्मूलों की वीडियो है ना, पहली वीडियो में जाना, ये मेरी दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो में जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, उनको देख लेना। मैंने सब कुछ एक एक चीज समझा रखा है। क्या? साइन π/2 प्लस एक्स बराबर कितना? कॉस एक्स, और कॉस π/2 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। नोट कर लो, ठीक है ना। मैंने सब बता रखा है, ये क्यों होता है माइनस, ये क्यों होता है प्लस। एक एक चीज बता रखी है ना, आप जरूर देखिए वो वीडियो। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप जरूर वो वीडियो देखेंगे। अगर आप खाली ऐसे ही मटरगस्ती करने के, पहली बात तो अगर आप यहां तक का पहुंचे हो, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब तुम सीरियस स्टूडेंट हो। और सीरियस स्टूडेंट हो तो इसका मतलब आप सभी वीडियो देखोगे, एक एक चीज को समझोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ठीक, आप सुनो फिर। क्या मैं साइन कॉस एक्स प्लस बी को, ध्यान से देखो, मतलब कॉस एक्स को, एक्स है ना, एक्स प्लस बी मेरे पास एक्स है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? ए तो ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? साइन एक्स की जगह कितना आ जाएगा? π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से, किस फॉर्मूले की मदद से? साइन क्या था? π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा फिर आपके पास? कॉस एक्स। इस फॉर्मूले की मदद से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, ठीक है ना। ठीक, चलो फिर एक बार और y2, एक बार और डिफरेंशिएशन करो। अब इसका नहीं, मैं इसका करूंगा, ठीक है ना। ए साइन का तो कितना हो जाएगा? फिर से कॉस, फिर से कितना? π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफरेंशिएशन जो एंगल है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो π/2 का 0, क्योंकि 90 होता है वो। ए एक्स प्लस बी में से ए बाहर आया तो ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये कितना आ जाएगा? अब ये जो चीज है ना, ये वाली चीज ध्यान से सुनना, ये अंदर वाली पूरी चीज ये एक्स है। कॉस एक्स बराबर कितना होता है फिर? ए का स्क्वायर, तो ठीक है। और साइन कितना आ जाएगा? ये एक्स है, मतलब कितना आ जाएगा? π/2 प्लस एक्स क्या है मेरे पास? π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी है। आ गया ना बात समझ में? ये है एक्स, पूरा का पूरा है एक्स। ठीक, तो इसको हल करके कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर साइन π/2 में π/2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 2π/2 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस का कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? ए एक्स प्लस बी। ठीक, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। y3, ए स्क्वायर तो बाहर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर से शुरू करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं हो रही है। फिर y3, ए स्क्वायर तो बाहर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का फिर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? कॉस 2π/2 प्लस क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी। और फिर ए बाहर से आ गया तो ये कितना हो जाएगा? ए का क्यूब। ठीक, समझ में आना चाहिए। फिर कितना आ जाएगा? ए का क्यूब। कॉस, अब ये पूरा एक्स है, कॉस एक्स का मतलब कितना होता है? साइन π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स, एक्स की जगह कितना हो जाएगा? 2π/2 प्लस का कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। ठीक, और ये मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद। खिचड़ी तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? ए का क्यूब, और फिर कितना हो जाएगा? साइन, ये कितना आ जाएगा? 3π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ये लो भाई साहब, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक है ना। हाँ, नोट करना। अभी मेरे पास इसका कुछ काम नहीं है, चलो y1 का कुछ काम नहीं, पहले तो आप इसको नोट कर लो। ठीक, सीधे सीधे nth निकालता हूं अब मैं, ठीक है ना। ये सब मैंने निकाल दिया। देखो, अब मैं yn निकाल रहा हूं। yn देखो, 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो a का पावर 3, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो a का पावर 2। अगर मैं n बार डिफरेंशिएशन किया करूंगा तो a का पावर तो कितना आ जाएगा? 3। फिर कितना है मेरे पास? साइन है, फिर मेरे पास कितना है? साइन है। 3 बार डिफरेंशिएशन का है तो 3π, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो 2π, मतलब n बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितना? nπ। और बट्टे 2 बार डिफरेंशिएशन में भी, बट्टे 2 3 बार डिफरेंशिएशन भी। अगर आपने y1 नोट किया होगा, बट्टे 2 वहां भी आ रखा है, देख लेना। फिर प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? ए एक्स प्लस का कितना आ जाएगा? बी। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप नोट करो। ठीक, ये सब नोट कर लो। ठीक, आपने ये नोट कर लिया होगा, मिटा दूं? यस। हाँ, तो
इसका मतलब क्या है, मतलब किसको, y को, किस y को, साइन ax प्लस बी को अगर मैंने n बार डिफरेंशिएट किया है तो आंसर कितना आया है, a का पावर n, और फिर कितना आया है साइन n पाई बाई 2 प्लस का कितना आ जाएगा फिर आपके पास ax प्लस बी। आया ना बात समझ में, आया ना बात समझ में, आया बात समझ में, ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर शुरू करें, मिटा दूं, यस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, ये सब चीजें आपके पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज होने वाली हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू है मेरे पास क्या है, cos ax प्लस बी। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत लंबी बन जाती है ना, इसको मैं शॉर्ट करूंगा। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन ax प्लस बी। थोड़ा सा तेजी से बताऊंगा मैं, बाहर से कितना आया a, तो आगे आ गया माइनस ए। हाँ, मैंने क्या बताया था आपको, साइन साइन का कितना आ गया, कॉस। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर कितना आता है आपके पास, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर से देखो, ये माइनस साइन एक्स है ना, ये देखो ए तो मैंने ऐसे ही छोड़ा, माइनस साइन एक्स की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या ए एक्स प्लस बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा, आया। चलो एक बार और डिफरेंशिएशन करो, y2 निकालो फटाफट से, कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos का कितना, फिर से माइनस साइन कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, बाहर से कितना आ जाएगा a, मतलब ये कितना आ जाएगा a का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक। ये माइनस साइन एक्स, a का स्क्वायर तो ठीक है, माइनस साइन एक्स की जगह कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। एक्स क्या है मेरे पास, ये एक्स ये है मेरे पास, क्या है, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी है कि नहीं है, ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, फिर पहले इसको नोट कर लो, ये नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक। क्या मैं यहीं पर से आंसर निकाल दूं अपना, वाई एन, हाँ वहीं पर से निकाल देते हैं आराम से। ए का पावर तो कितना, एन, ठीक है ना, फिर कितना कॉस, फिर कितना आ जाएगा, देखो 1 पाई 2 पाई मतलब कितना होगा, एन पाई, बाई कितना हो जाएगा, बाई 2, फिर कितना आ जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी, मतलब एन बार डिफरेंशिएशन करने में मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया ना बात समझ में, इसको नोट कर लो, ठीक। लिख दूं फिर मैं अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख दूं, नोट कर लो अच्छी तरीके से। चलो फिर अब सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से, तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, कितना हो जाएगा, मतलब y को, मतलब अगर मैं y को मतलब कितना, cos ax प्लस बी को अगर मैंने n बार डिफरेंशिएट किया है तो मेरे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, फिर मेरे पास a का पावर n और कितना हो जाएगा cos, और कितना हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस का कितना हो जाएगा ax प्लस बी, ठीक है ना। और यह मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। नोट करना। अब सुनो फिर मेरे पास, अब जो दो चीजें आ रही है ना, अब मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ये बहुत ही अच्छे हैं, थोड़े से कठिन भी है, हाँ, तो ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को, ठीक है ना। अगला मिटा दूं, यस, चलो फिर फटाफट से अगला क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m, ठीक है ना। चलो फटाफट से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, m ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, m माइनस 1। दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, m माइनस 1 ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2, और साथ साथ में यहाँ कितना आएगा, a आएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना, ये देखो a तो था ही, और बाहर से इसको, इस a को मैं आगे लिखता हूँ, इस a को मैंने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया, ठीक। y2 इज इक्वल टू, देखो a तो था ही, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक और a आएगा तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर, y3 m माइनस 1, फिर कितना हो जाएगा m माइनस 2, और यह कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितना हो जाएगा m माइनस 3। ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, a तो आएगा ही, और साथ साथ में कितना हो जाएगा, a का क्यूब।
ये तो डिफरेंशिएशन आ ही रहा होगा ना, आई नहीं बात समझ में। इसको कैसे डिफरेंशिएशन किया, मतलब ये देखो ना, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक है ना, एल्जेब्रिक टर्म है तो कितना हो जाएगा m एल, अरे ये x की पावर m टाइप का है, x की पावर m का क्या होता है m x की पावर m माइनस 1, फिर इस x, तो यही मैंने किया, इसको x माना तो कितना हो जाएगा फिर ये मेरे पास m x की पावर m माइनस 1, फिर ax प्लस b का फिर से डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा a को मैंने कहां लिख दिया आगे, आ गया ना बात समझ में। चलो फिर ऐसे एन बार डिफरेंशिएशन करो तो फिर फटाफट से, तो एन बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसे डॉट 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 लगाना, हाँ फिर लिखना है यहाँ पर को, अब क्योंकि ज्यादा नीचे हो जाएगा तो मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, वाई एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या a का पावर n आएगा, हाँ, और साथ में कितना हो जाएगा m होगा, m माइनस 1 होगा, m माइनस 2 होगा, क्योंकि हर जगह ऐसा ही है, 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितना m, m माइनस 1, m माइनस 2, 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो m, m माइनस 1, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना m, n बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा m, m माइनस 1, m माइनस 2, चलते 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 कितना हो जाएगा फिर आपके पास m माइनस n माइनस 1, इतनी बात समझ में आई। मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ 2 आया, एक कम आया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो एक कम आया है, n बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक कम आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर से कितना आ जाएगा फिर ax प्लस बी की होल पावर m माइनस n, m माइनस n, अगर 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो 3 आया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया है, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया है, अगर मैं n बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा n, नोट करो, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। सुनो, मैं इसको अब यार इतना बड़ा आंसर तो नहीं लिख सकता हूं ना, कितना गंदा लग रहा है इतना बड़ा आंसर लिखना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और एक चीज पाओगे तुम, ठीक। यहां पर को देखो, क्या मैं इसको फैक्टोरियल m लिख सकता हूं ऊपर वाले को, हां, परंतु इसमें कमी क्या है, m है, m माइनस 1 है, m माइनस 2 है, ये भी है, देखो ना, फैक्टोरियल m होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, m, m माइनस 1, m माइनस 2, और चलते चलते लास्ट में कितना 2 गुणा मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक का जाता है ना फैक्टोरियल तो, परंतु यहां ये कहां पर तक का गया है मेरे पास, चलते 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 कहां तक का गया है, m माइनस n माइनस 1 तक का गया है, तो मैंने अगला इसमें गुणा किया किसको, m माइनस n माइनस 1 है ना, देखो तो फिर ये देखो ना, एक के बाद 2 आया, बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक के बाद 2 आया है, फिर कितना आएगा 3 आएगा, ये एक के बाद 2 आया, एक के बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर चलते चलते कितना बढ़ रहा है ना, 3 4, n माइनस 1 है तो कितना आ जाएगा फिर n माइनस, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, इतना आएगा, फिर लास्ट में इसके बाद यही तो आएगा ना, एक बढ़ जाएगा ना इसमें, ये n ही तो आएगा, n माइनस 1 के बाद एक बढ़ जाएगा तो n आ जाएगा, और ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना 2 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैंने क्या किया इस वाले में, तो मैंने क्या किया ध्यान से देखना कि इस वाले में, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में क्या किया मैंने, किसको गुणा कर दिया m माइनस एन को, से चलते चलते कितना 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 को गुणा किया, और मैं इसी को फिर क्या करूंगा, भाग भी तो करूंगा ना, m माइनस एन, फिर कितना चलते 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 कितना 3 गुणा 2 गुणा 1 करूंगा कि नहीं करूंगा, आईने बात समझ में, ठीक है, इसको नोट करो। हाँ, तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास ये जो ऊपर वाली चीज होगी ये तो फैक्टोरियल m बना, और जो ये नीचे वाली चीज होगी वो बनेगी फैक्टोरियल m माइनस n बनेगी। आया बात नहीं समझ में, आया आया, क्योंकि ये फैक्टोरियल m हो गया ना, m से लेकर के 1 तक का, ये क्या m माइनस n से लेकर 1 तक का, तो फैक्टोरियल कितना हो गया फिर मेरे पास m माइनस n, ये नोट करो आप अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ठीक किया नोट, चलो ये सब मिटा दूं मैं, ये सब मैंने मिटा दिया, तो जो yn आया क्या, किसका dn ऑफ y, y क्या है मेरे पास ax प्लस बी का होल पावर m, जो इसका वैल्यू आया है, जो इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया है वो क्या आया है, एक तो a का पावर n आया है, ठीक आया है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर मेरे पास फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल कितना m माइनस n, आया कि नहीं आया, और साथ में कितना आ जाएगा फिर मेरे पास ये ax प्लस बी की होल पावर कितना हो जाएगा m माइनस n, ठीक है ना, आया ना बात समझ में। ये लो भाई साहब, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया, नोट करो इसको, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई है, इसको मैं मिटा दूं, यस,
बिल्कुल ध्यान से समझना है, बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने में डिफरेंशियल कैलकुलस तो, ठीक है ना। अब मैं अब मैं अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। अब सुनो फिर, मान लिया जाए, देखो, अगर मैं m बार डिफरेंशिएशन कर दूं इसको, चलो देखो, अब मैंने क्या कहा, इसी को ax प्लस बी का पावर कितना है m, अगर मैं इसको m बार ही डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इसको जितना पावर है अगर मैं m बार ही डिफरेंशिएशन करूं ax प्लस बी की पावर m, तो n की जगह कितना आने वाला है, जहां जहां n है वहां वहां कितना आने वाला है, m आने वाला है। देखो ना, n की जगह कितना आने वाला है, m आने वाला है। n की जगह m आ गया तो ये कितना हो गया, जीरो। n की जगह m आ गया तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वह a का पावर m फैक्टोरियल a का पावर m फैक्टोरियल m, ये आ जाएगा आंसर। आ गया ना बात समझ में, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लीजिए b की जगह जीरो है, a की जगह 1 है, तो d का पावर m मतलब a की जगह देखो, a की जगह कितना है 1 है, b की जगह कितना है 0 है, तो x के पावर m को अगर मैं m बार डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या a की जगह 1 हो गया, तो फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 1 m आएगा। आएगा ना बात समझ में, क्यों, a की जगह 1 आ गया, 1 का पावर m कितना हो गया, 1, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लो, ठीक। अब सुनो फिर एक बार और, अगर मान लिया जाए ये x का पावर m है, अगर इसको मैं एक बार और आगे डिफरेंशिएट कर दूं, m प्लस 1 कर दूं एक बार और, तो ये कांस्टेंट है ना, फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये भी नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक, इसको आप नोट करो। नेक्स्ट, ये सब नोट कर लिया ये, चलो फिर अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, एक और है, ए एक्स प्लस बी की पावर -1, क्या है, ए वाई इज इक्वल टू है मेरे पास ए एक्स, लाल पेन से ये तो लिख ही नहीं रही है, मैंने इसको पकड़ा ही क्यों है, हट यहाँ से। वाई इज इक्वल टू कितना हो गया फिर, ए एक्स प्लस बी का पावर -1, ए एक्स प्लस बी का पावर -1। चलो फिर एक बार डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, -1 आगे आ गया, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी की पावर कितना आ जाएगा, -1 कितना, -2, साथ साथ में कितना a, मतलब a को मैंने कहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, y1 आ गया। दो बार डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, -1, फिर कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा, -3, ठीक है ना। ए तो था ही मेरे पास, ए और ए आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर, फिर एक बार और करो डिफरेंशिएट, कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर तो ठीक ही है, -1 -2, आगे से कितना आया, -3, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, -4, एक बार और ए आया ना, तो वो ए का पावर 2 तो था ही, ए का पावर कितना 3, ऐसे ही वाई एन कितना आ जाएगा, ए का पावर एन, फिर कितना, -1 -2 -3, 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितने, 3 तक का जा रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो 2 तक का जा रहा है, n बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, -n तक का जाएगा, और साथ साथ में कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितना है, एक ज्यादा, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो एक ज्यादा, तो n बार डिफरेंशिएशन किया है तो कितना हो जाएगा, n+1। आया ना बात समझ में, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। वाई एन बराबर कितना आ जाएगा, ए का पावर एन, देखो 3 है तो कितने -3 -2 है तो कितने -2 माइनस, मतलब 3 है तो कितना, -1 की पावर कितना 3, 2 है तो कितना, -1 की पावर कितना 2, ऐसे अगर n है तो कितना, -1 की पावर कितना n, बचा कितना 1 2 3, चलते चलते कहां तक का, n तक का, और साथ साथ में ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, -n+1, ठीक है ना। तो लिख दूं फिर इसको, अच्छी तरीके से लिख दें, चलो फिर इसको लिख देते हैं, एन बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, एन बार डिफरेंशिएशन किया अगर मैंने ए एक्स प्लस बी की कोई होल पावर n -1 को, तो इसका आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, a का पावर n -1 का पावर n, और ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा n, और साथ साथ में कितना आ जाएगा फिर ये ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितना आ जाएगा, -n+1। आ गया ना बात समझ में, लो भाई साहब ये आ गया, एक और रिजल्ट है, नोट कर लो इसको भी, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो, ये सब अच्छे तरीके से नोट करना। अब मेरी बात को सुनो फिर, ये सब मैं मिटा दूं,
यस। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना आपको, अब ही तो मैं पढ़ाने वाला हूं सबसे खतरनाक आपको, अब ही मैं पढ़ाने वाला हूं सबसे खतरनाक, ठीक है ना। अब लास्ट है ये और सबसे खतरनाक है ये, ठीक है ना। तो लास्ट है और सबसे खतरनाक है। मेरे को क्या निकालना है, y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स और साथ में कितना है साइन बी एक्स प्लस सी, ये निकालना है। ये तो सबसे खतरनाक है, ठीक है ना। सबसे क्या है ये खतरनाक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यहां पर से यूज होगा। चलो पहले करें फिर इसका डिफरेंशिएशन करें, बड़ा मजा आने वाला है इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन को हटा, तो चलो एक बार डिफरेंशिएशन करो तो कितना y1 ई का पावर ए एक्स साइन, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट साइन का कितना हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी और साथ में कितना आ जाएगा बी, फिर प्लस ए का पावर एक्स का कितना ए का पावर ए एक्स, साथ में ए आ जाएगा और ये कितना रहेगा साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहां से जो कॉमन आया वो कितना आया ई का पावर ए एक्स, जो कॉमन आया बचा कितना फिर मेरे पास बी कॉस बी एक्स, यहीं पर को लिखते हैं, यहां पर को लिखते हैं, यहां से मेरे लिए शॉर्ट भी हो जाएगा ना। ये y1 इज इक्वल टू कितना आएगा ई का पावर ए एक्स, कॉमन आया बचा कितना बी कॉस बी एक्स प्लस सी और फिर बचा ए साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, बड़ा मजा आने वाला है, मैं कह रहा हूं। देखो ये ए और ये बी ना बड़े बवाल हो गए हैं, ठीक। अब मैं जाता हूं पोलर रिप्रेजेंटेशन में। एक्स बराबर तो क्या होता था ए साइन थीटा होता था कि नहीं होता था, y इज इक्वल टू कितना होता था याद होगा आपको, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इस टाइप का ही तो होता नहीं कि ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, देखो ध्यान सुनो, पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरह इसको तो मैंने मान दिया x करते थे ना, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू कितना आर इसकी जगह कॉस थीटा आएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा थीटा और इसकी जगह कितना आ जाएगा आर साइन थीटा, जैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन करते थे मैंने वही किया है, ठीक है ना। ठीक, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। तो यहां पर से बताओ ए का स्क्वायर प्लस बी का वेर, जहां वेर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बट्टे करो तो कितना आ जाएगा फिर यहां पर से इसका बट्टा इसके करोगे तो आर से आर कट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा टेन इनवर्स कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये इसका एक साथ इसका बट्टा कर लेना, समझ रहे हो नहीं, इसका साथ बट्टा कर लेना तो थीटा आ जाएगा, इसके स्क्वायर को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन के तरह मैंने लिख दिया, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। ये मैं कहां यूज करने वाला हूं, ई की पावर ए एक्स तो ठीक है, इस बी की जगह मैंने क्या रखा आर साइन थीटा, ठीक है ना। फिर कितना आ जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बार मैं इसका यूज करने वाला हूं। इसको तो आप बिल्कुल, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार देख लेना, बिल्कुल समझ लेना इस चीज को अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और इसकी जगह कितना आ जाएगा फिर आर ए की जगह कितना हो जाएगा आर, बी की जगह आर साइन थीटा, ए की जगह आर कॉस थीटा और साथ साथ में कितना हो जाएगा फिर साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आर कॉमन आया बाहर, आर कहाँ आ गया कॉमन बाहर, तो ये हो जाएगा आर ई का पावर कितना ए एक्स और बचा कितना फिर देखो आर कॉमन आया ना, मैंने यहां लिख दिया, यहां पर तक का नोट करो, कर लिया, आर बाहर आ गया कॉमन, आर बाहर आ गया कॉमन, ठीक। तो ये फॉर्मूला जो बन गया मेरे पास, ये ऐसा बना कि नहीं बना, देखो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, यहां लिख देता हूं मैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू कितना होता है साइन ए प्लस बी, यहां से फॉर्मूला में लगा लेना, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी होगी तो थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई है मेरी, ठीक है ना। मैं दोबारा से कोशिश करूंगा और अपनी एनर्जी को बूस्ट करूंगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। चलो फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं फिर इसका, ये सब मैंने मिटा देता हूं, मिटा दूं,
चलो यहां पर को कर लेते हैं फिर एक बार फटाफट से, y2 इज इक्वल टू लिखो। तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो r तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है r, क्योंकि देखो ना a और b तो कांस्टेंट थे ना, a और b की जगह ही तो लिखा है मैंने, r कांस्टेंट है तो r तो बाहर आ गया, ठीक है ना। इसकी जगह क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन साइन की जगह कितना आ जाएगा कॉस, r तो दोनों जगह से बाहर, देखो r कांस्टेंट है बाहर आ गया, पहला फंक्शन साइन का कितना हो जाएगा कॉस bx प्लस c प्लस थीटा, ठीक है, थीटा भी कांस्टेंट है हाँ, क्योंकि b बट्टा a है, tan इनवर्स b बट्टा a कांस्टेंट है, ठीक। और यहां पर से कितना आ गया b, आया ना b, ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर प्लस e की पावर ax का क्या हो जाएगा, e का पावर ax, साथ साथ में कितना आएगा a, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, और फिर यहां पर से कितना आ जाएगा फिर ये साइन bx प्लस c प्लस थीटा, यहां प्रोडक्ट रूल लगा रखा है मैंने, यहां मैंने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल, ठीक। y1 मेरे पास ये आया था, ठीक है ना, ये सब मैं मिटा दूं ऊपर, अब मेरे पास किसी चीज का कोई काम नहीं है, ये सब मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी मैंने मिटा दिया है, किसी चीज का कोई काम नहीं है। तो y2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है फिर, देखो r तो ठीक है बाहर आया, और e की पावर ax भी बाहर आ गया, यहां से आया ना, r तो ठीक था, e की पावर ax, r तो ठीक था, e की पावर ax भी मेरे पास क्या आ गया, बाहर आ गया, तो बचा क्या फिर मेरे पास, cos bx प्लस c प्लस थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, कहां गया थीटा, थीटा नहीं थीटे की जगह तो वही रहेगा, सॉरी थीटा की जगह तो ठीक ही हो गया क्योंकि वहां है, इस b की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, r sin थीटा, फिर प्लस ए की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, r cos थीटा, और इसकी जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, साइन कितना हो जाएगा, bx प्लस c प्लस थीटा, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। अब सुनो r कॉमन आया बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, इतना नोट कर लो, पहले पॉज करो, अब नोट करो, चलो अब ये आर स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर, तो ये भी r और यहां से भी r, फिर इसकी जगह और फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, अभी अभी तो मैंने लिखा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या, साइन ए प्लस देखो a प्लस बी, साइन ए अभी ये है ना थीटा, b क्या है प्लस थीटा, है कि नहीं है, ये ब्रैकेट बंद, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 2 थीटा, ठीक। तो देखो y2 यह है, y1 यहां है, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया, तो yn कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, r का पावर n, y1 की जगह r का पावर 1 था, यहां r का पावर 2 था, तो r का पावर n हो गया, e का पावर x, e का पावर ax, फिर कितना आ जाएगा साइन bx प्लस c, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो थीटा, दो बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 थीटा, इसकी जगह कितना हो जाएगा n थीटा, n बार डिफरेंशिएशन करने में ये आया, जहां मेरे पास क्या होने वाला है, वेर ये जरूर लिखना मेरे पास, क्या वेर क्या हो जाएगा फिर, वेर ए इज इक्वल टू कितना, आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू कितना, आर साइन थीटा, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स b अपॉन a, इतना लिखो, इतना नोट करो, ठीक है ना। क्या मैं इस yn को ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, क्या किसका डिफरेंशिएशन किया है मैंने, किसका किया है, क्या था मेरे पास क्वेश्चन, e का पावर ax, और साथ में कितना था मेरे पास dn, क्या था, e का पावर ax साइन bx प्लस c, यही था ना, था कि नहीं था। चलो लो भाई साहब, ये आया मेरे पास एक और रिजल्ट, ठीक है ना, ठीक है, ठीक, bx प्लस, ठीक। तो ऐसे ही मेरे पास ना एक चीज और, मैं अब इसको और आगे लिख देता हूं, इसमें देखो ये dn, अगर e का पावर ax, यहां पर को लिख देता हूं, देखो dn e का पावर ax, साइन की जगह कितना हो जाएगा, cos bx प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, r का पावर n e का पावर ax, और साइन की जगह कितना हो जाएगा, cos bx प्लस c प्लस n थीटा, देखो ये हो जाएगा cos के लिए, ठीक है ना, साइन के लिए ये और cos के लिए ये, ठीक। हाँ तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, ये हर क्वेश्चन में लगने वाली है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। ये वीडियो पूरी
देख लेना और इसके जो जितने भी रिजल्ट आए हैं ना, ये सब रिजल्ट इनको याद जरूर कर लेना। अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो कोई चिंता नहीं, एक बार बना जरूर लेना, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। क्वेश्चन कराते कराते याद मैं करा दूंगा। आई नहीं बात समझ में? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो देखो, सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है ना, नॉट सब्सक्राइबर ज्यादा देख रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलते हैं फिर, मिलते हैं नई वीडियो में।